Hi viewers, this is me Rabaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू रिबाहा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज हम जिस टॉपिक पे डिबेट करने जा रहे हैं, जैसे आपको पता है कि आजकल जो पूरे वर्ल्ड में एक जंग जो है उसका आगाज़ हो चुका है और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, जिस पर एक खबर सामने ये आ रही है कि इंडिया जो है वो एक मिशन उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, इंडिया लॉन्च ऑपरेशन अजय इन इज़राइल। तो इस पर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। तो सर बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि आपने एक मिशन या एक ऑपरेशन जो लॉन्च किया है इज़राइल में, उसके पीछे आखिर क्या रीज़न है और आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है? थैंक यू रिबाहा जी। देखिए, अब ये तो मानव ट्रेजेडी है ना, ये तो मानव के साथ ऐसा करना कि वो बेचारे फंस जाएं और वहां से फिर उनको निकालने की दिक्कत हो। तो ठीक है, हमारे जो इजराइल में कुछ हमारे भारतीय फंसे हैं। ऑपरेशन अजय ये निश्चित करेगा कि वो सभी सकुशल सुरक्षित भारतीय आए। और आप देखें कि ये जो एक्सरसाइज है, इंडिया पिछले कई समय से कर रहा है और बहुत सफलतापूर्वक कर रहा है। अगर आप देखें, बहुत पहले जब सऊदीया और यमन के बीच में लड़ाई हुई थी, उसमें भी हमने सफलतापूर्वक कई भारतीयों को बाहर निकाला था। उसके बाद अगर आप देखें कि जो यूक्रेन युद्ध हुआ, उसमें हमने हिंदुस्तानियों को भी निकाला, पाकिस्तानियों को भी निकाला, अगर आपको याद होगा, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो बाहर निकले। तो इस तरीके से हमने कई बार ये किया है और सक्सेसफुली करते रहे हैं। ना सिर्फ हम अपने देश के लोगों को बल्कि दूसरे देश के लोगों को भी बाहर सफलतापूर्वक निकाले हैं और ये भी यही है कि ये भी सफलतापूर्वक निकलेगा। तो आई होप कि ऑपरेशन अजय जो है वो सक्सेसफुल होगा और सारे बच्चे जो हमारे हिंदुस्तान के भारत माता के हैं वो फंसे हुए हैं तो वो निकलेंगे इससे। दैट विल बी दी कॉन्सिक्वेंस। अच्छा हो, सेफ हो। अगर कोई पाकिस्तानी भी फंसा होगा तो हम कोशिश करेंगे वो भी, उनको भी निकालना है वहां से। और क्या ही कर सकते हैं अगर आपके कुछ लोग हो वहां पे। सर बेसिकली जब लास्ट एक आपको पता है कि जब रशिया और यूक्रेन की जंग थी और तब स्टूडेंट्स वहाँ पर काफ़ी फंसे हुए थे और जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के भी स्टूडेंट्स भी रहे और इंडियन स्टूडेंट्स को फ्लैग दिखाकर वो जाने दे रहे थे और जबकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो ख़ुद को इंडियंस कहकर वहाँ से जा रहे थे। तो इस बार भी क्या इस तरह का सिनेरियो चलेगा या पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल आप कोई एफर्ट करने वाले हैं? पाकिस्तान के लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज पाकिस्तान इसराइली पासपोर्ट को तो रिकॉग्नाइज करता नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट इसराइल को एज अ कंट्री तो रिकॉग्नाइज करता नहीं है। तो चांसेस तो बहुत ही नगण्य हैं। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई पाकिस्तानी वहाँ पे हो ऑन अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सम पाकिस्तानी होल्डिंग अनदर नेशनैलिटी आर प्रेजेंट देयर, वो हो सकता है। बट पाकिस्तानी तो नामुमकिन है कोई वहाँ पे हो, क्योंकि आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन होगा, फंसा होगा तो मानवता के आधार पर इंडिया मानवता के लिए खड़ा होता है। भारत की बात मानवता की बात है। कोई होगा तो हम लाएंगे। आपका काम है हमारी बर्बादी के सपने देखना, हमारा काम है सबको सबको बचाना, सबकी मदद करना, सबकी सहायता करना। यही भारत सदियों से करता रहा है। भारत पहले भी यही किया है, भारत आज भी यही करेगा। जी। तो पाकिस्तानी ऐसे तो नहीं चाहते कि किसी की बर्बादी हो, चाहे वो पड़ोसी मुल्क है या जो भी है। पाकिस्तानी ऐसे तो नहीं खैर चाहते। चलिए, अगर आप ऐसा नहीं चाहती हैं तो मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। आप जैसी पाकिस्तानी तो मुझे लगता है बहुत कम है। और अगर आप जैसे पाकिस्तानी हों जो एक सच्चे मुसलमान भी हैं, अच्छी पाकिस्तानी भी हैं और वो भारत के साथ दोस्ती की खैर ख्वाह कर रखती हैं तो खुशामदीद है भाई। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी जो सदियों की विरासत है, परंपरा है, हमारी आइडेंटिटी है, वो बची रहे। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप अपना खुश रहें। जब आप हमसे अलग हो चुके हैं, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, अपना तरक्की करें। लेकिन अगर आप भारत की तबाही और बर्बादी के सपने देखेंगे तो फिर मुश्किल होगी ना। तो अब मैं तो सच कहता हूं और वो ये कि आप जैसे लोग अगर हों, और मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है,
आपके जैसे दिल वाले इतने अच्छे अच्छे शफ़ाक मुसलमान, इतना अच्छा दिल, इतनी अच्छी उनकी कोशिश, तो भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को अच्छे करने में बहुत मदद मिलेगी। आपके कुछ लोग यदि आपको आज गलत समझ रहे हैं, सदियों वो तो खैर शुरू से हुआ है, सबके साथ यही होता है। जो अच्छा आदमी होता है उसको पहले विरोध का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप जैसे लोग और हो जाएं पाकिस्तान में तो बहुत दूसरा भविष्य होगा भारत और पाकिस्तान का। जी। अच्छा सर, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने जितनी भी मुस्लिम नेशन हैं उनको वार्न किया है अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर के सामने, सॉरी अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर के सामने। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब दुनिया में कुछ सच्चाइयां हैं जो दुनिया का हर देश बर्दाश्त करता है, लेकिन वो उस सच्चाई के साथ आगे बढ़ गए हैं। न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंडर्स की जमीन पे ब्रिटिश का कब्जा है, पीसफुल रह रहे हैं लोग, ठीक है। आ गए, अब जो हो गई दुनिया में फैक्ट की सच्चाई है, आगे बढ़ गया। कनाडा अमेरिका में यूरोप के लोगों ने गए, वहां के लोगों को मारा, वो बेचारे जो वहां के लोकल अपाचेज है या जो एबोरिजिन्स है वो पीसफुली रह रहे हैं, बवाल नहीं काटते। टर्की यूरोप के लैंड पे बना हुआ है, वो सेंट्रल एशियन है, यूरोप में रहते हैं, यूरोपियंस बवाल नहीं काटते। भारत के हिंदू लैंड पे पाकिस्तान बना हुआ है, इंडिया बवाल नहीं काटता। अफगानिस्तान बुद्धिस्ट जमीन थी, हिंदुओं की जमीन थी, आज खत्म हो गया, वहां से सिख भी खत्म हो गए, हिंदूज भी खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। अगर कन्क्वेस्ट के हिसाब से जमीनें बनती तो अफगानिस्तान को सबसे लास्ट में सिखों ने जीता था, सब खत्म हो गया, लोग कुछ नहीं कहते। भारत अफगानिस्तान की उल्टा मदद ही करता है, जबकि वो एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन इस्लामिक देश है। इस्लामिक राष्ट्र तो खैर अफगानिस्तान नहीं है, लेकिन हम रहते हैं, एक्सेप्ट किया हमने अफगानिस्तान को, एक्सेप्ट किया हमने पाकिस्तान को, एक्सेप्ट किया हमने बांग्लादेश को। बांग्लादेश जो हो, पाकिस्तान हो, ये सब तो सदियों से हिंदुओं की जमीन रही है, हो गई ना, आप बन गए, खुश रहिए, ईश्वर आपको आबाद रखे। लेकिन आप दुनिया का ले लें, आपका कुछ न जाए, ऐसे नहीं होगा। आप कर्म का जो फल है वो तो भोगना ही पड़ता है सबको। आपकी जमीन, जिसको आप कह रही हैं हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन, आपकी जमीन आपकी है, लेकिन दूसरों की जमीन उनकी नहीं है। आज ही हमास के एक लीडर का वो आया है कि ये तो इजराइल का, ये जो है, इससे हमारा कोई सिर्फ इजराइल का लैंड नहीं है, तो हमारा इस्लामिक वो है कि हम एक दिन सबको जीतेंगे। ये आपकी सोच है, हमको रहने नहीं देंगे, आप किसी को जीने नहीं देंगे चैन से। क्या किया जाए इस पे? अब अगर ये है तो फिर, ये अगर सोच है, ये मानसिकता है अगर, तो चलिए फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा जीवन में आगे। आप अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, हम अपने कर्मों पे विश्वास रखेंगे, फिर जो होगा वक्त, वो जो सच्चाई होगी वक्त की, वो सामने आ जाएगी। जी। तो सर, ये तो फिर मज़हब की लड़ाई बनती जा रही है ना, जिस तरह हमास, इज़राइल, मज़हबी की और लड़ाई फिर। मजहब भी है, नेशनैलिटी भी है, पैलेस्टीनियन नेशनैलिटी अपने हाइट पे है। मतलब आप कह लें, जो अरब्स हैं वो अपनी लैंड किसी को नहीं देना चाहते। अब जिसको आप मजहब कहती है ना, देखिए, अरबी मजहब और अरबी नेशन एक है। नेशन में आती है भाषा, कल्चर, मजहब, ये सब नेशन का पार्ट होता है। मजहब नॉर्मली नहीं होता। नेशन में आता है आपका लैंग्वेज, खान पान, कपड़े, त्यौहार। तो अरबों का, जिसको आप अपना रिलीजन कहती हैं, वो अरबों का कल्चर भी है, अरबों का नेशन भी है। तो इस्लाम इज अ नेशन फॉर अरब्स। आपके लिए वो रिलीजन है, क्योंकि आपका कल्चर अरबों का कल्चर नहीं है, भाषा अरबी आप जानते नहीं है, खान पान अरबी आपसे होगा नहीं। तो आप जिसको आप उनका रिलीजन समझ रही हैं, वो उनका कल्चर है, आपके लिए वो रिलीजन है। तो अरबी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो नेशन की भी लड़ रहे हैं, वो रिलीजन की भी लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों में कोई अंतर है नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कतर है, वो अपने इस्लामिक होने पे प्राइड करता है, यूएई अपने इस्लामिक होने पे प्राइड करता है, क्योंकि अरब होना और इस्लामिक होना दो अलग अलग चीजें नहीं है। उनको कोई ये नहीं कहता कि तुम अरबी नहीं समझते इसलिए तुम इस्लाम नहीं समझ रहे हो, वो तो अरबी भी समझते हैं, जानते भी हैं। तो जिसको आप मजहब की लड़ाई कह रही हैं, वो अरब में हो रही है, तो नेशन और मजहब एक ही चीज है।
पाकिस्तान का नेशन और मजहब आपकी सकाफत जो है वो हिंदू है, लेकिन आपका मजहब मुसलमान है। आप इन जिन कपड़ों को पहन रही हैं वो कपड़े सिर्फ इसी रीजन में पहने जाते हैं और कहीं नहीं पहने जाते। आप अजरबैजान, तुर्की, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इंडोनेशिया, मलेशिया सब घूम के आइए, ये जो आप पहनती हैं ये सिर्फ हिंदुस्तान के इलाके में पहना जाता है, भारतवर्ष में पहना जाता है। तो प्रश्न आपका बहुत जटिल है। इजराइल में जो हो रहा है वो रिलीजन और नेशन दोनों लड़ाई है। तो आप सर समझ अगर इसी तरह ही चलता रहा तो फिर इसका क्या हल निकल सकेगा, इस लड़ाई का? इसका हल यही है कि आपको रास्ते पे जाना पड़ेगा यूरोप को, आपको सेक्युलराइज करना पड़ेगा अपने आप को, आपको ह्यूमन राइट्स की ओर जाना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स तब आता है जब मजहब से पॉलिटिकल पावर निकल जाती है। आप मजहब में रहते हुए ह्यूमन राइट्स की जो बात करता है वो दुनिया का एक नंबर का मूर्ख आदमी है, क्योंकि उसको मजहब और मजहब से ही निकलने पर ह्यूमन राइट्स होता है। ह्यूमन राइट्स पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। आप जाके शरिया लॉ की कोई किताब पढ़ लीजिए, वो साफ साफ कहते हैं शरिया लॉ में ह्यूमन राइट्स की कोई जगह नहीं है। इस्लाम के लिए, इस्लाम की वका के लिए यदि इंसान मरना पड़े तो मर जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको मानने वाले लोग। तो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आता है जब आप पॉलिटिक्स निकालते हैं रिलीजियस डिवाइन बुक से। जिस दिन आपने अपनी डिवाइन बुक से पॉलिटिक्स को निकाला, उसके बाद जो स्टेट बनेगा उससे आपका क्लेम होगा ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स का क्लेम आप किसी रिलीजियस स्टेट में कर नहीं सकते, वो आपको ह्यूमन राइट्स देगा ही नहीं देगा। तो अब आपके यहाँ कौन क्या पढ़ रहा है मुझे नहीं पता, बट आई नो दिस हाउ इट इज। जी बताएं। अच्छा सर, आपने ये देखा ही होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल है कि इज़राइल जो है वो तिरंगे को मतलब हवा में लहरा रहे हैं, और इज़राइल और इंडिया भाई भाई इस तरह के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? भाई दुनिया में दो देश है न्यूक्लियर छोड़ दे, दो देश है जिनका मकसद है एक दूसरे देश को बर्बाद कर देना। एक आप, एक ईरान। ईरान का मकसद है इजराइल को बर्बाद कर देना, आपका मकसद है हिंदुस्तान को बर्बाद कर देना। आपका न्यूक्लियर बम आपने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए क्रिएट किया है, इंडिया पे मार देंगे। इट्स ए यूनिक बॉम्ब विच इज ओनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिया। आपके ऊपर अभी अफगानिस्तान लड़ाई कर देगा ना, आप हार जाएंगे मगर आप बॉम्ब नहीं यूज करेंगे। ईरान चढ़ाई कर देगा ना, आप हार जाएंगे मगर आप बॉम्ब नहीं यूज करेंगे। आप कहेंगे तो हमारे ही भाई लोग हैं, इनके ऊपर क्या करना। तो यहूदियों को भी सफाई हस्ती से मिटाना है, हनूदों को भी सफाई हस्ती से मिटाना है। गजवाए हिंद तो करना है ना भाई, इस्लाम में है तो गजवा हिंद तो होगा ना, काफिरों की तो मौत होगी। एक दिन सारे काफिर मुसलमान बनाएंगे, जब तक मुसलमान नहीं बनेंगे काफिर तब तक तो आपका चैन कैसे आएगा आपको। तो आप अगर गजवाए हिंद करेंगी तो उसका मतलब है हिंदुओं का खात्मा, और अगर उधर इजराइल का खात्मा मतलब यहूदियों का खात्मा। तो भाई हम दोनों बेचारे खत्म ही करने के लिए बने हुए हैं। यहूद हनूद को जब तक आप एकदम से धूसरित नहीं कर देंगे तब तक आपका रिलीजियस एम्बिशन पूरा ही नहीं होगा। तो भाई ठीक है, आप कीजिए, आप हमें बर्बाद कीजिए, यहूदियों को बर्बाद कीजिए, यहूदियों को बर्बाद कीजिए, यहूदो नसारा, हनूदो नसारा, सारा का सारा बर्बाद। ऑल द बेस्ट, खुशियां मनाइए आप। तो इसीलिए है वो भाई, वो भी बर्बाद हो रहे हैं आपके हाथ, तो हम भी बर्बाद हो रहे हैं। तो हमने कहा चलो सनम, तुम्हें भी चाकू मारा, हमें भी चाकू मारा, आओ गले मिलके गम करें गलत सारा। आप समझ रही हैं, ये है जी। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग लगे रहिए अपने जो लक्ष्य है कि एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा। आप इस गाने के साथ लगे रहिए, ठीक है ना। पाकिस्तान बनने का मतलब क्या, घंटी नहीं होगी, मंदिर नहीं होगा। आपके बोलते ना शेख राशिद, बिल्ला जी के मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी। इतने पापाओ किलो के न्यूक्लियर बम है, उनको ये नहीं पता कि जो दूसरों का बुरा सोचता है वो सबसे पहले खुद बर्बाद होता है। बेचारे कहीं जेल वेल में, कहाँ है शेख राशिद साहब, जेल में है कि कहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या हाल है उनके। इंटीरियर मिनिस्टर थे ना।
उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है रिवाज, अगर आप बता सके तो? मुझे नहीं पता है कहाँ हैं वो बेचारे। अल्लाह उनको जन्नत तौफीक अदा करे। सर किसकी बात आप कर रहे हैं? वो शेख राशिद साहब जो पाव किलो का बम मार रहे थे हम लोग के ऊपर। शेख रशीद साहब, हाँ सर हाँ हाँ, आजकल छुट्टियों पे हैं। छुट्टियों पे हैं वो। अच्छा, अल्लाह उनको हाँ जी। सेहत तौफीक अता करे। और बोलिए उनसे कि वो बम का बंदोबस्त करे। और क्या कह सकते हैं। जो जो आया हिंदुस्तान से लड़ने तो खत्म हो गया, पर हिंदुस्तान आज भी वही है और वहीं रहेगा। अच्छा, सर क्या समझते हैं कि मैच भी चल रहे हैं वर्ल्ड कप के, और क्या इसको देखते हुए क्या कहेंगे, इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किसको मिलेगी? देखिए, वर्ल्ड कप के ट्रॉफी के सबसे जो आला हकदार हैं वो तो भारतीय हैं, भारतीय क्रिकेटर्स हैं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। विराट कोहली साहब हैं, रोहित शर्मा मेरे खुद पर्सनल फेवरेट रोहित साहब है। मैं रोहित साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो नहीं तो यही उम्मीद होगी कि भारत जीते और अच्छे रनों से जीते। 14 तारीख को मैच भी है। आपको हमारी शुभकामनाएं कि जो आप किसको जिताना चाह रही हैं 14 तारीख को? सर जो परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगा जीतेगा वही, और ऑब्वियसली मुझे मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं यही चाहूंगी कि पाकिस्तानी विन करे, और देखते हैं कि जब मैच क्या किस करवट जाता है। जब आपके दिल में पाकिस्तान है, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, उसके बाद आप कहेंगे सर कौन जीतेगा? हद हो गई यार। किंतु आप तो मन में तो यही बोल रही होंगे कि अच्छा तू तो बोल ले जीतेगा, तो वही भाई मेरे लिए तो मेरा देश, आपके लिए आपका देश, तो ठीक है। हालांकि जो भी अच्छा खेले, आपका जो जवाब था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यही भावना होनी चाहिए। जो भी टीम अच्छा खेले वो अच्छा जीते, और अल्लाह ताला उन्हें जीत की तौफीक अता करे। आमीन। सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। और सर चले एक लास्ट बार उस पर भी कर लेते हैं। क्या अमेरिका जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए कि कोई भी जंग हो, अभी एक कोई आर्टिकल ही चल रहा था कि काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो इसराइल को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी हेल्प के लिए कुछ डोनेशन कर रहे हैं, कुछ फंडिंग कर रहे हैं, पता नहीं इस तरह का भी सिनेरियोस, डिटेल्स जो हैं वो मैंने एक रिपोर्ट आर्टिकल पढ़े थे। तो हर कंट्री कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इंडिया हो जाए, चाहे यूएई हो जाए, और अमेरिका हो जाए। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये फंडिंग करना, जहाँ पर जिस कंट्रीज़ में जंग हो रही हो, तो क्या ये ठीक है? आपको नहीं लगता कि ये हवा देना और होता है, जंग को और ज़्यादा आप इन्हांस कर रहे होते हो कि यार और ज़्यादा पानी डालो, आग में पानी डालो? क्या ये सही है जहाँ जंग हो रही हो वहाँ पर इस तरह फंडिंग करनी चाहिए? भाई तो ये पैलेस्टाइन को ऐसे हथियार कैसे मिल गए? कोई पैलेस्टाइन को, तो पैलेस्टाइन की इकोनॉमी तो टोटल मेरे ख्याल से 19-20 अरब डॉलर की ही है। इससे ज़्यादा की तो इकोनॉमी नहीं है उनकी। इतने बड़े हथियार कहाँ से मिल गए उनको? कोई फंडिंग कर रहा है? इतनी ट्रेनिंग कैसे मिल गई? इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड हथियार का वो व्हीकल कैसे मिल गए? ट्रेनिंग तो उनकी भी हो रही है, फाइनेंसिंग उनको भी हो रही है। देखिए, मेरा बस इतना ही कहना है रिबाज जी की ट्रेनिंग, जब आप इसराइल पूरे उस वेस्ट एशिया में, और मेरा एक अरबी दोस्त था वो प्राइडली कहता था 21 अरब मुल्क हैं। तो आपको 21 अरब मुल्कों का प्राउड है, लेकिन दूसरे के पास एक मुल्क नहीं होना चाहिए, इतना सोच है आपकी। और एक मुसलमान की सोच ये होती है ना कि मुसलमान का अगर डेथ हो तो बहुत बुरा, मगर दूसरा कोई हो तो अल्लाह बहुत बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह गया जान छूटी। ये एक सोच होती है नॉर्मली कि काफिर मरे तो भाई बहुत बढ़िया, जान छुट्टी, बढ़िया हो गया, खत्म हो गया, खेल खत्म। और कोई अपना मुसलमान मर जाए तो बड़ा बड़ा ऑपरेशन हो रहा था, बड़ा उसके ऊपर जुल्म जाती हो रहा है। तो ये एक मानसिकता है कि इजरायलियों का गम दिखेगा, लेकिन हिंदुओं की जो कत्लेआम किया मुगलों ने वो नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा, वो बहुत अच्छा हुआ। तुम मारो तो हक और बातिल की लड़ाई है,
और हम मारें तो जुल्म है। आज ही पैलेस्टाइन के एक जो मौलवी साहब हैं, काजी साहब हैं, उन्होंने कहा ये तो बहाना है, अभी तो एक दिन पूरे दुनिया पे हमको परचम इस्लाम लहराना है। बताइए, वो तो यहाँ मारेंगे फिर हमारे यहाँ भी आएंगे। गजवाए हिंद के उस घोड़े पे तो आप भी आएंगी ना, पीछे से बैठे हुए। तो सभी आएंगे वहां से, आपके यहाँ से शोएब अख्तर भी आएंगे उसी पे, अपनी तेज बॉल यूं ले लेकर के कि भैया हम आ गए गजवा हिंद करने। तो अब आप सोच लीजिए भाई, हम लोग तो आपकी मर्जी पे हैं। हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं तहम्मुल से मिलजुल के, मगर आपको चैन नहीं है। कश्मीर दे दो, भारत के टुकड़े हो जाएं तो आपको अच्छा लगेगा। भारत की हिंदू भूमि लेकर के आपने उस पर एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, इसका आप दम्भ बढ़ते हैं, इसकी आपको खुशी है। लेकिन अरबों का लैंड है, हिंदुओं का लैंड नहीं है। ये तो मुझे समझ ही नहीं आता है। पैलेस्टीनियंस का लैंड है क्योंकि वो वहां 3-4 हजार साल से रह रहे। हिंदू जो यहाँ पे हजारों साल से रहा वो खत्म हो गया। अपनी ही जमीन पे पाकिस्तान में वो माइनॉरिटी है, कुत्ते की जैसी ट्रीटमेंट है उसकी। तो उसका लैंड नहीं है। हिंदू राष्ट्र अगर इंडिया बन जाए तो आपके यहाँ के लोगों की छाती में आग लग जाएगा कि हिंदू राष्ट्र कैसे होगा। लेकिन अरबी लैंड है भाई, मुस्लिम लैंड है वो। ये जब आप मुनाफकत करते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा है, मुनाफकत का तो मुनाफकत मुझे शिर्क से भी ज्यादा घटिया लगती है। तो सर एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैसेज तो मैं दूंगा, सब लोग रिभा जी जैसा बने, समझदार। आप जैसे मुसलमान इस्लाम की पहचान होने चाहिए, आप जैसे पाकिस्तानी पहचान होनी चाहिए, जो दोस्ती की सीरियस कोशिश करती हैं, जो चाहते हैं कि आपके देश में भी डेवलपमेंट हो, आप भी आगे बढ़ें और हम भी आगे बढ़ें। तो सबको यही कहूंगा कि काश वो आपको समझे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।